हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट से C305 इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंट का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट प्रयोग में ले जाते हैं, जिसके बराबर कार्य प्रणाली को यहाँ पर निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। बोलो। यहाँ पर एक ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दिखाया गया है, जिसका उपयोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित किए जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से जो हानिकारक गैसें उत्सर्जित की जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार के सॉलिड पार्टिकल से डस्ट, स्मोक, मिस्ट, एश और स्प्रे आदि उपस्थित रहते हैं। अत्यंत प्रदूषित गैसों को वायुमंडल में विसर्जित करने से पहले उनका प्रॉपर उपचार और सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। इसके लिए ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक धातु की बनी हुई पतली ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर देखा है। सब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित किए जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु की बनी ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है। इसे वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इसका डायमीटर 10 से 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 से 4 मीटर के बीच रखी जाती है और उसके सेंटर में एक वायर को फिक्स कर दिया जाता है। ट्यूब और वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण वायर पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ट्यूब पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वायर यहाँ पर डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड का कार्य करता है और ट्यूब की सतह कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। ट्यूब और वायर के बीच में 30,000 से 1 लाख वोल्ट तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के निचले सिरे से एंटर कराया जाता है। जब कंटामिनेटेड लेडन गैसें ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में एंटर करती हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलकर सॉलिड पार्टिकल्स पर अटैच हो जाते हैं, जिसका सॉलिड पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आने के कारण सॉलिड पार्टिकल ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ट्यूब की आंतरिक सतह पर जमा हो जाते हैं। तो इन गैस को ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के ऊपरी से बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात जब ट्यूब की सतह पर सॉलिड पार्टिकल बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं, तो कंटामिनेटेड लेडन गैस का फ्लो बंद कर दिया जाता है और ट्यूब की सतह पर जमा हुए सॉलिड पार्टिकल को कपड़े से साफ करके रिमूव कर लिया जाता है और कंटामिनेटेड लेडन गैस का फ्लो पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है। ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की एफिशिएंसी 99% से अधिक होती है तथा इसका मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट से मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक बैग फिल्टर दिखाया गया है, इसका प्रयोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिंड्रिकल वेसल का प्रयोग किया जाता है। इसे वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इस वेसल का डायमीटर 1 से 2 मीटर में, ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। तो इस वेसल में कपड़े के बने ट्यूबुलर बेस को वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। ट्यूबुलर बेस साधारणतः मोटे कपड़े के बनाए जाते हैं, जिनका डायमीटर 10 से 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 से 4 मीटर के बीच रखी जाती है। इसके बाद बैग फिल्टर के निचले सिरे पर एक इनलेट पाइप लगाया जाता है, जहाँ से केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को एंटर कराया जाता है। जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें बैग फिल्टर में एंटर करती हैं, तो इसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार के सॉलिड पार्टिकल ट्यूबुलर बेस की आंतरिक सतह पर जमा हो जाते हैं और क्लीन गैस ट्यूबुलर बेस से होकर बाहर निकल जाती है और ऊपरी दिशा में फ्लो करती है, जिसे बैग फिल्टर के ऊपरी सिरे पर लगे हुए आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात जब ट्यूबुलर बेस पर सॉलिड पार्टिकल बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं, तो कपड़े के बने ट्यूबुलर बेस को वाइब्रेशन मैकेनिज्म की तरह वाइब्रेट कराया जाता है, जिसके कारण सॉलिड पार्टिकल जब कुछ समय पश्चात जब ट्यूबुलर बेस पर सॉलिड पार्टिकल बहुत अधिक मात्रा में जमा होते हैं, तो कंटामिनेटेड लेडन गैस का फ्लो बंद कर दिया जाता है और ट्यूबुलर बेस को वाइब्रेशन मैकेनिज्म की तरह वाइब्रेट कराया जाता है। जब ट्यूबुलर बेस को वाइब्रेट किया जाता है, तो बेस पर जमा हुए सॉलिड पार्टिकल कपड़े से अलग हो जाते हैं, नीचे की दिशा में गति करते हैं, जिन्हें बैग फिल्टर के नीचे सिरे पर लगे हुए आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और कंटामिनेटेड गैस का फ्लो फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। बैग फिल्टर की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर और पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक ड्राई स्क्रबर दिखाया गया है, जिसका प्रयोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली
हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिंड्रिकल वेसल का उपयोग किया जाता है, जो वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इसके नीचे सिरे पर एक सपोर्ट प्लेट लगाई जाती है और पैकिंग के वेट को वहन करती है। इसमें सॉलिड पैकिंग को भरा जाता है। पैकिंग के ऊपर आर्चरिंग, लेचरिंग, पालिंग, पार्टीशनिंग, बल शटर, इंटरलॉक या टेरेट का प्रयोग किया जाता है। जब कंटेनर गैसें गैस कवर में एंटर करती है तो इससे उपस्थित सॉलिड पार्टिकल पैकिंग की सतह पर जमा हो जाते हैं और फिर गैस को ऊपरी से बाहर निकाल दिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। धातु के बने सिलिंड्रिकल वेसल का उपयोग किया जाता है। इसे वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इसका डायमीटर 1 से 2 मीटर और ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। उसमें सॉलिड पैकिंग को भर दिया जाता है। जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें गैस कवर में एंटर करती है तो इसको सॉलिड पार्टिकल पैकिंग के आंतरिक सतह पर जमा हो जाते हैं और फिर गैस ऊपरी दिशा में फ्लो करती है, जिसे गैस कवर के ऊपरी दिशा से बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। गैस कवर की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है तथा इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक स्प्रे टावर दिखाया गया है जिसका आपको केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित किए जाने वाली हानिकारक गैसों और सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिंड्रिकल वेसल का प्रयोग किया जाता है। इसे वर्टिकल पोर्शन में व्यवस्थित किया जाता है। इसके नीचे से कॉन्टैक्ट लेडन गैस को एंटर कराया जाता है। ऊपरी से वाटर को हाई प्रेशर पर स्प्रे की सहायता से स्प्रे किया जाता है। जब कॉन्टैक्ट लेडन गैसें स्प्रे टावर में एंटर करती है तो सॉलिड पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वाटर और सॉलिड पार्टिकल के मिश्रण को स्प्रे टावर के नीचे से बाहर निकाल लिया जाता है और क्लीन गैस ऊपरी दिशा में फ्लो करके जिसे स्प्रे टावर के ऊपरी से बाहर निकाल दिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस प्रकार स्प्रे टावर की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है तथा इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट और पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।